आज अडयाला जेल के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और उस अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर 3 जो गवाह वो बनाए गए थे, परवेज़ खटक, जुबैदा और आज़म खान, उन तीनों ने आकर गवाही दी थी। आज उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन था और हमारी तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल किया गया। लेकिन आपको ये बताऊं, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि खान साहब ने एक नज़र परवेज़ खटक को कोर्ट में आते हुए नहीं देखा। जब आया हमने बताया कि वो आ गया जी आपके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए, तो खान साहब ने गवारा ही नहीं किया उसका नाम लेना, उसकी बात करना। और वो आया और उसने आकर स्टेटमेंट खान साहब के ख़िलाफ़ दी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाया और फिर उसने कहा कि मेरे लिए कुर्सी मंगवाई जाए। तो कुर्सी मंगवाई गई उसके लिए, कुर्सी पर बैठकर उसने स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवाई। तो ये उसकी हैसियत है। केपी वैसे तो रवायात के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा जो है वो केपी की एक शान है, रवायात हैं, लेकिन इसने वहाँ जो मेरे साथ नादिया भी खड़ी है, खटक बुरा लगेगा, लेकिन इसने अपनी बरादरी या तो ये ओरिजिनल खटक नहीं था या ओरिजिनल केपी से नहीं था, तो इसने सबकी तौहीन की है। नंबर 2 बात आपको बताऊं कि खान साहब के ऊपर तोशा खाना केस जो है वो जो नया स्टार्ट किया गया है पार्ट 2, खान साहब ने आज भी उसके हवाले से बात की और मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि वही 2 अप्रूवर है, कनाम शाह और एक दूसरा, उन्हीं को दोबारा लाया गया है और उन्हीं के ज़रिए से दोबारा गवाही देकर ये इस केस को इन्होंने बनाया है। और ये देखें कि एक केस ख़त्म होता है तो उसी में एडिशनल, यानी कि ये केस ख़त्म होगा फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा कि अब 3 नई घड़ियाँ निकल आई हैं, फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा कि अब 4 नई घड़ियाँ नहीं निकल आई हैं। तो मतलब ये है कि कानून बड़ा वाज़ेह है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है। ये नहीं होता कि एक के बाद एक केसेस जो हैं नए से नए बनाए जाएँ और ये टैक्टिस जो है इसके अंदर की जा रही है। इस केस के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर जैसे गिरफ्तारी डाली गई, हमारी तरफ से बीबी साहिबा और खान साहब की तरफ से बेल जो है वो फाइल कर दी गई थी, लेकिन उसमें प्रीवियस बेल जो है एज ए मैटर ऑफ राइट मिलनी चाहिए थी। उनको क्या किया गया? उनको ये किया गया कि उनमें नोटिस कर दिए गए, सिर्फ क्या था कि गिरफ्तारी डालनी थी। इसी तरह से 9 मई के केसेस के अंदर 3 जो बेल्स खान साहब की खारिज की गई 1 साल के बाद, न वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल किया गया और ना ही उनकी प्रेजेंस की गई, और 1 साल के बाद फिर खारिज कर दी गई। बहाना क्या था, मामला क्या था कि अगर केस खान साहब के ख़त्म होते हैं तो यहाँ से नए केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाए, बेल्स खारिज कर दी जाए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। और बीबी साहिबा को जब नैब की टीम गई तो इन्होंने कहा जी कि नैब की टीम आई हुई है। बीबी साहिबा को गेट के बाहर नहीं आने दिया गया, गेट के अंदर से, यानी कि जो कंपाउंड था वो कम्प्लेक्स का, अडयाला जेल का, उसके अंदर से ही गिरफ़्तार किया गया। और आज उन्होंने बताया कि ये बताया गया कि ये नैब की टीम है, ख़वातीन थी, जिसने एक ने तो सामने जो है वो चादर लपेटी हुई थी, पता नहीं चल रहा था कि इसका क्या रैंक है, क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि उसने बाकायदा मुझे धक्का दिया। तो हम ये नैब के ख़िलाफ़ इस हवाले से कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। नंबर 3 बात यह है कि काजी फायजी साहब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। नंबर 4 बात यह है कि आमिर फ़ारूक साहब उनके ख़िलाफ़ हम रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। नंबर 5 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेम्बरान है, इनके ख़िलाफ़ हम रेफरेंस जो है वो फाइल कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट वीक के अंदर आप देखेंगे कि रेफरेंस इनके ख़िलाफ़ फाइल हो जाएंगे। और खान साहब ने 9 मई के हवाले से भी ये बात की है कि जिसने CCTV फुटेजेस चुराई वो 9 मई का असल किरदार है। उसने जानबूझकर ये मलबा PTI पे डाला क्योंकि हक़ाइक़ ये लाने नहीं चाहते। और आज दौरान समाअत बीबी साहिबा ने भी सहाफ़ियों से बात की। सहाफ़ियों से बात करते उन्होंने बताया कि किस तरह इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया, कैसे वहाँ पर कीड़े जो हैं वो दिन को होते थे क्योंकि मीठा फेंका हुआ था, और रात को इसी तरह से जो मक्खियाँ जो वो जितने भी जो कीड़े मकोड़े थे वो बालों में, उन्होंने कहा कि वो घुसते थे क्योंकि इन्होंने इस तरह का वहाँ पर जो है माहौल गंदगी बनाई हुई थी कि खान साहब को सोने में भी प्रॉब्लम होती थी। और इन्होंने जाकर पूछा खान साहब से कि आपकी आंखें जो हैं वो फील हो रहा है कि स्वेल हुई हैं, आपकी नींद नहीं पूरी है, तो खान साहब नहीं बता रहे थे। फिर उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने बताया
तो खान साहब तो कंप्लेन नहीं करते। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त भी वाशरूम था, वाशरूम के ऊपर बाकायदा जो है कैमरे लगाए गए प्राइवेसी के ऊपर हमला करने के लिए। और उसके साथ साथ ये बताएं कि 3 दिन खान साहब को बाकायदा यानी कि कोई उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि कोई चारपाई दी जाए, और 3 दिन के बाद एक चादर दी गई, और 15 दिन के बाद एक ऐसा वो आप कह लें कि सोफ़ा टाइप वो चारपाई दी गई जिसके ऊपर बंदा मुकम्मल सो नहीं सकता था। तो ये खान साहब ने क्लेम नहीं किया, ये बातें उन्होंने बीबी साहब को बताई। तो उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि लोगों को बताने का। तो उस वक्त भी हम आवाज़ उठाते रहे कि मेडिकल के हवाले से जो हमारे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि खान साहब को स्लो फूड पॉइजनिंग की जा सकती है, तो वो पटिशन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। उस पटिशन के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उन्होंने आज फिर यही बात की कि क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और अगर साबका वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात नहीं किए जा सकते तो फिर किस चीज़ के होंगे। और जो बन्नू में ऑपरेशन हुआ है, खान साहब ने अपना मौक़िफ़ क्लियर उसके ऊपर दिया है। बन्नू के ऊपर खान साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये 79 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, ये वो अमन मार्च था और वो कोई असले वाला मार्च नहीं था कि वो असला लेकर आ रहे थे। और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो सीएम साहब से फ़ौरन आप जाकर बात करो। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट तहकीकात जो है उसके ज़रिए जो उसमें किरदार सामने हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई का कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क की मईशत जो है वो किसी सूरत ऊपर नहीं जा सकती जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और जब तक आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो फार्म 47 वाले बैठे हुए हैं ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, क्योंकि इनके इंटरेस्ट जो हैं वो दूसरी तरफ खड़े हैं। ये करप्ट लोग हैं, ये माफिया हैं। अगर ये मेरिट की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो इन्हें पैसा पाकिस्तान लाना पड़ेगा। तो ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इनका मुल्क जो है आइन के मुताबिक चले। और मरियम नवाज़ ने जो स्टेटमेंट दी है, खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की है कि ये स्टेटमेंट देकर जजेस को प्रेशर में डालना चाहती है। ये स्टेटमेंट देकर चाहती है कि जज जो हैं जो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले दे रहे हैं वो ना दें। मसला क्या है इनको? मसला ये है कि ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो इनका हक़ ही नहीं है वो इनको दी जाएँ, जो PTI का हक़ थी जो इन्हें मिली थी उसके ज़रिए वो चाहते हैं कि ये सीटें वापस हों ताकि आइनी तरमीम आए, ताकि किसी की एक्सटेंशन हो, किसी के लिए कोई नया कानून। पहले इन्होंने कवानीन लेकर आए, आपने देखा सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आए, फिर एक्ट लेकर आए। ये चाहते हैं कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस ट्राइब्यूनल के सुने ताकि इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले किए जाएँ। तो खान साहब ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया है कि अदलिया जो है वो खड़ी हुई है और अदलिया हक़ और सच के ऊपर मबनी, ये नहीं है कि कोई PTI की फेवर है। उन्होंने कहा है कि ये इंसाफ फराम करें, ये कानून के ऊपर जो है वो फैसले दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि खान साहब ओवरसीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उन्होंने कहा कि ये क्यों स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि उनके पासपोर्ट जो हैं वो ब्लॉक किए जाएँ। वो पाकिस्तानी जो हम बाहर से वो हमें पैसा भेजते हैं और हमारी मईशत के अंदर उनका बड़ा हिस्सा है। अगर आज वो पैसा ना भेजें तो हमारी मईशत जहाँ पर आज खड़ी है बिल्कुल वो लैप्स कर जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना कि वो इनकी लाइन नहीं लेते, वो कहते हैं कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में बदनामी होती है कि यहाँ पर चोरों को बिठा दिया गया है। तो उन्होंने उनके हक़ में भी स्टेटमेंट दिया। और जो अगवा हुए हैं हमारे रिजवान भाई, फैज़ान भाई, जो मीडिया के एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो अगवा किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि आवाज़ बंद की जाए।